हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जारी प्रचार का शोर थम गया है। 3 अक्टूबर को प्रचार का आखिरी दिन था और 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। कांग्रेस, भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस आला कमान के नेता भी चुनावी मैदान में घूमते नजर आए और हरियाणा की जनता से आशीर्वाद मांगा। हरियाणा के मतदाताओं से अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। कई जगहों पर लहर भी देखने को मिल रही है तो कुछ सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में भी खासा रुझान देखने को मिल रहा है। खासकर रोहतक और झज्जर के इलाके में, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लोगों में भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से अधिक बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। सबसे बड़ा झटका भाजपा और कांग्रेस को उनके बागी नेताओं से मिल रहा है। दोनों प्रमुख दलों से बगावत कर करीब दर्जनों नेता मैदान में उतर गए हैं, जिससे चुनावी समीकरण गड़बड़ा गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व ने बागी नेताओं को मनाने की भरपूर कोशिश की। हाईकमान ने व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत से लेकर राजनीतिक दबाव तक सब कुछ आजमाया, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद बागी नेताओं ने अपना नाम वापस नहीं लिया। ये नेता अपनी ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव से ठीक 2 दिन पहले अशोक तंवर ने जिस तरह से बीजेपी से पलटी मारकर एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हुए, उसे देखते हुए साफ है कि इस बार चुनाव में ये दल बदलू नेता सिर्फ पार्टियों के लिए नहीं बल्कि प्रत्याशियों के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। वहीं व्यक्तिगत मुकाबलों की बात करें तो अंबाला कैंट से कांग्रेस का टिकट न मिलने से पर चित्रा सरवारा निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है, जिससे भाजपा के अनिल विज को फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को अलग अलग जगहों पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि जहां बीजेपी की जनता में बीच पकड़ है वहां पर आप उसे नुकसान पहुंचा रही है और जिस जगह कांग्रेस की जनता के बीच में पकड़ है वहां कांग्रेस को। इसके साथ ही कई सीटों पर आम आदमी पार्टी की भी तगड़ी फाइट नजर आ रही है। हरियाणा में इस बार चुनाव में बागियों की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। वोटों के बंटवारे और मतदाताओं की नाराजगी का फायदा उठाकर ये बागी नेता कई सीट पर परिणाम बदल सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 5 अक्टूबर को मतदान के बाद 90 सीटों में से कितनी सीटें बागियों के प्रभाव में आती हैं और इससे भाजपा और कांग्रेस को कितना नुकसान होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी काट निकालते हुए इस चुनाव में जाट बनाम नॉन जाट का माहौल बनाने की कोशिश की है, जिससे लोग बागियों को भूल जाएं। कुमारी शैलजा को लेकर यह बात फैलाने की कोशिश हुई कि दलितों को साइड करने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से हुआ है, लेकिन ये बातें किस हद तक लोगों के बीच पहुंच पाई हैं या तो 8 तारीख को ही पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।